नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। झोरिया लोहार समाज परिक्षेत्र बिरगांव के तत्वाधान में रविवार को एक दिवसीय भव्य वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां बड़ी तादाद में बिरगांव क्षेत्र के अंतर्गत सुंदर, केरा, रायपुर, सिलियारी, टीकरपारा, तेलीबांगा परिक्षेत्र और टाटेबंद परिक्षेत्र से पदाधिकारी और मातृ शक्ति उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में झोरिया लोहार समाज परिक्षेत्र बिरगांव के महासचिव रामानंद विश्वकर्मा से मिली जानकारी के अनुसार इस आयोजन में बहुत सी सामाजिक समस्याओं का निवारण किया गया। मुख्य अतिथियों ने समाज को नई दिशा देने के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ समाज के नवनिर्मित भवन के लिए जल्द से जल्द जगह देने का आश्वासन दिया गया। तो वहीं नेहा विश्वकर्मा ने समाज के युवाओं को नए आयाम देने और आगे बढ़ने के संबंध में भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका निगम महापौर नंदलाल देवांगन, बिरगांव क्षेत्र से छुई खदान में तहसीलदार के पद पर पदस्थ नेहा विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में सामाजिक पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। हम लोग का एक ही मांग है, पंचायत सचिव लोग का। हम लोग बहुत परेशान हैं। 26 वर्षों से हम लोग का मतलब शासकीकरण नहीं हुआ है। कई बार हम लोग रैली, प्रदर्शन, हड़ताल कर लिए गए हैं, लेकिन आज तक मतलब कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो हम लोग रैली और 9 तारीख को जब रैली नहीं होगा तो उसके बाद हड़ताल करेंगे। इस प्रकार से हम सबका विचार है। एक सूत्री मांग है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण। इसके लिए हमने पूर्व में हड़ताल भी किया था, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में हमारी मांगें मानने की बात कही गई थी। आज पर्यंत तक प्रदेश सरकार द्वारा कोई हमारे लिए कार्रवाई नहीं किया गया है, हमारे पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो उस वादा को निभाने के लिए आज हम लोग रैली के माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री एवं सम्माननीय पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधीश महोदय को सौंपेंगे। साथ ही उस मांग पत्र को हम मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव के नाम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम भी आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तो 9 तारीख को हमारा विधानसभा घेराव है। विधानसभा घेराव होगा, जंगी प्रदर्शन होगा। अगर तब भी हमारे पक्ष में सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो हमारा जो रैली है वो रैली नहीं रहे कि हमारा आमरण अनशन और हड़ताल, जंगी प्रदर्शन के रूप में हमारा आगे रणनीति तैयार हो चुका है। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और पुनः हड़ताल की ओर आगे बढ़ेंगे। धमतरी से राजू साहू की रिपोर्ट। गरियाबंद में सचिवों ने जिला पंचायत के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के 3 महीने बाद भी लंबित मांग पूरी नहीं होने से नाराज सचिवों ने जिला पंचायत के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। जल्द ही मांग को पूरा करने के लिए कलेक्टर, जिला सीईओ को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। 2 दिन में मांगों पर विचार नहीं करने पर 9 मार्च को रायपुर में जंगी प्रदर्शन की चेतावनी दे दी गई है। साथ ही साथ विधानसभा का घेराव करने का ऐलान भी इस दौरान किया गया। गौरतलब है, पंचायत सचिव काफी लंबे अरसे से परीक्षा अवधि के 2 वर्ष बाद से शासकीयकरण करने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। जिले भर से पहुंचे पंचायत सचिवों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई और मांगों को पूरा करने की बात कही है। सचिवों ने कहा कि पंचायत सचिव पिछले 26 वर्षों से लगातार इस देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शासन प्रशासन की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन बखूबी कर रहे हैं। बावजूद उसके शासन उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने पर वे मजबूर हो जाएंगे। एक सूत्री मांगों के लिए कि हम विभिन्न सेवा पंचायत स्तर पे देते हैं, शासन की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाते हैं, इसलिए हमको नियमितीकरण की जाए, एक सूत्री मांग है और माननीय मुख्यमंत्री के नाम है, ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट। गरियाबंद में होली की तैयारी शुरू हो गई है। देवभोग के 3 महिला समूह इस बार क्षेत्र के लोगों को रासायनिक रंगों से निजात दिलाने में जुटे हुए हैं। तीनों समूहों से जुड़ी तकरीबन 30 महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में जुटी हुई हैं। महिलाओं ने 20,000 की लागत का हर्बल गुलाल बनाने का लक्ष्य रखा है। इन महिलाओं के लिए इस तरह का ये पहला प्रयोग है। कुछ दिन पहले देवभोग दौरे पर आई कलेक्टर नम्रता गांधी की प्रेरणा से महिलाओं ने इस बार कुछ नया करने का फैसला लिया है। कर रहे हैं हर्बल गुलाल बनाने के लिए। उसमें कलर है, लाल भाजी का लाल कलर है और ऑरेंज कलर है और हरा कलर है और गुलाबी कलर है। तो ये हर्बल गुलाल बना रहे हैं? हाँ, हर्बल गुलाल बना रहे हैं हम लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। कितना लक्ष्य रखा गया, कितना मात्रा में बनाएंगे? अभी तक तो
उसका वो नहीं किए हैं था। हाँ, लेकिन अभी होली के पहले तक बनाओगे? हाँ, होली के पहले इसको बना के बेचना है हमको मार्केट में। क्या नाम लिखती हैं? हमारे कलेक्टर मैडम के आदेश हैं कि स्वयं सहायता समूह वाले जो अलग अलग काम करें और उसके आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसलिए हम लोग हर्बल गुलाल बना रहे हैं। तो मैडम चाहती हैं तो बना के दिखाएंगे आप? हाँ, हम लोग बना के दिखाएंगे। अभी कितने लोग कर रहे हैं ये सब? अभी 2 समूह कर रहे हैं। 2 समूह बना। कितने का टारगेट रखे हैं? टारगेट 20,000 बताइए। 20,000। 20,000 रुपये का भी बनाएंगे? जी। तो ये पूरी तरह से हर्बल है? ये पूरी तरह से हर्बल है। तो इसके पीछे और क्या कारण है? बाजार में लोग। मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। गुना जिले के साहू समाज के प्रदेश से आए पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने साहू समाज की एक बेटी और उनके परिवार पर हुए एफआईआर पर सरकार का जमकर विरोध किया और साथ ही साथ मांग की। उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 307 जैसा मामला एक स्टूडेंट बिटिया पर लगाना न्याय संगत नहीं है। इसके आगे समाज ने आरोप लगाया कि समाज की बेटी के साथ राजनीति की जा रही है। समाज ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। साहू समाज की बेटी को उचित न्याय अगर नहीं मिला तो वो भोपाल कूच करेगा। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की भी इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी। गौरतलब है, साहू समाज का प्रतिनिधिमंडल आज गुना पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले पर चर्चा करने जा रहा है। और इस प्रशासन की लचर व्यवस्था सामने आई है। उस बेटी का कोई गुनाह नहीं है। उस बेटी के लिए सर्व समाज की ओर से हम लोग मांग करते हैं। उसके 307 जो धारा बढ़ाई गई है, 326 लगाया गया है, उसका फिर से विवेचना हो, फिर से जांच हो, उस धारा को वापस लिया जाए, सरकार खात्मा करे। सर्व समाज साहू समाज गुना से अगले 7 दिनों के अंदर आज पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे हम लोग। 7 दिवस के बाद कार्रवाई नहीं होती है, गुना जिला से लेकर भोपाल के तक हम लोग पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा के बाद भी हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का घर घेरेंगे। ये साहू समाज की तरफ से ऐलान करते हैं। सरकार जो बताती है कि वो संवेदनशील सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को मामा कहती हैं। आप बता रहे हैं कि बेटी के साथ में एक बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद आप लोग सड़कों पे उतरे हैं और 307 जैसा मुकदमा जो आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी की, समाज की बेटी के ऊपर लगाया गया है। तो आप अभी सरकार से वर्तमान में क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? सिर्फ हमारा इतना है, हमारी बेटी को रिहा किया जाए, वो निर्दोष है और जो दोषी है उसे सजा। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे देश में लगातार पत्रकारों पर फर्जी मामले दर्ज होने की खबरें आम हैं, लेकिन पूरा पत्रकार संगठन इन मामलों के खिलाफ आवाज उठा रहा है और एकजुट हो गया है। लेकिन आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं, वहां एक पत्रकार ने एक व्यापारी के साथ ठगी की है। जी हां, और देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इन महाशय ने ठगी ना की हो। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के मालिक पर 420 और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि चैनल मालिक ने 55,750 रुपए के उनसे माइक खरीदे और उनका पेमेंट नहीं किया। अब तो वो कॉल भी नहीं उठाते। व्यापारी ने आगे बताया कि 31 दिसंबर का चेक दिया गया, लेकिन पैसे नहीं है कहकर बैंक में चेक रुकवा दिया गया। व्यापारी ने कहा विज्ञापन के पैसे आने के बाद ही पैसे दिए जाएंगे। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस चैनल के मालिक अनुज भूमिया पर यह आरोप है कि एक व्यापारी ने उसने ये कहा कि 31 दिसंबर को रोशनी मोबाइल के मालिक विकास रोहरा से अनुज ने 20 माइक लिए और चेक दिया, जिसके बाद में उस चेक को रुकवा दिया गया, ये कहकर कि उसमें पैसे नहीं हैं। दुकानदार ने अकाउंट नंबर मांगा, दुकानदार ने अपना अकाउंट नंबर भी दिया और उसने कहा, अनुज ने कहा कि भाई मैं आपका जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर दूंगा। बावजूद इसके पेमेंट नहीं किया गया। बाद में छत्तीसगढ़ हेड संजय यादव से संपर्क किया व्यापारी ने, तो संजय यादव ने उन्हें 10 दिन का समय दिया और कहा कि पेमेंट 10 दिन में कर दिया जाएगा। फिर संजय यादव ने भी पेमेंट नहीं किया। इसके बाद दोबारा अनुज से संपर्क किया गया। पहले तो दोनों ने मिलकर तारीख पर तारीख दी और अब जाकर सीधे सीधे कह दिया कि पेमेंट नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। यानी व्यापारी से 55,750 रुपए की ठगी करने वाले अनुज भूमिया अब व्यापारी को बिना डरे खुद धमका भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज और इस देश की आधी आबादी को विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं।